अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के बाद, डिटेल से पढ़ने के बाद, हम लोग चट्टानों के का जो यूनिट है वहाँ पहुँच चुके हैं। आपको इस क्लास में नोट्स का बॉम्बार्डमेंट देखने को नहीं मिलेगा, और इसी के साथ आपको एक से और मैक्सिमम 2 स्लाइड के अंदर ही आपको चट्टानों की सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। चट्टानों से जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कीवर्ड्स जो होते हैं उन पे बेस्ड होते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ कीवर्ड्स जैसे नॉन पोरस, क्रिस्टलाइन, सॉफ्ट, रंध्रयुक्त, पोरस बोलते हैं जिसे। तो इन्हीं के आधार पे आप प्रश्नों को एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रॉक्स के बारे में। चट्टानें देखिए 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आग्नेय चट्टानें, दूसरा है अवसादी चट्टानें और तीसरा है रूपांतरित। इन्हें क्रमशः इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। तो इन सब का एक कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया गया है, कैसे पहचानेंगे आप, जिससे कि आप क्वेश्चन एलिमिनेट कर लें। तो इग्नियस रॉक किसे कहते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती हैं, आइए मेरे साथ देखते चलिएगा। प्राथमिक चट्टानें इनको बोलते हैं, और ये बड़े बड़े खंड ब्लॉक्स के रूप में मिलती हैं, बड़े बड़े खंडों के रूप में मिलती हैं। जैसे आप देखिए कोई चट्टान बहुत बड़ा बड़ा पर्वत होगा, जैसे सियरा नेवादा है या एप्लेसन माउंटेन, वहाँ बड़े बड़े ब्लॉक्स दिखते हैं। ये नॉन पोरस होती हैं, मतलब इनमें छिद्र नहीं होते हैं, इनमें रंध्र नहीं होते हैं, इसमें पानी सोखता नहीं है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन नेचर की होती हैं। जैसे आप देखे होंगे जो नमक के कण होते हैं या चीनी के कण होते हैं, ये क्रिस्टलाइन होते हैं। तो ये कैसी होती हैं, ये क्रिस्टलाइन होती हैं या क्रिस्टलीय, हिंदी में इनको यही बोलते हैं। इनमें कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, चूँकि यह इनका नाम आग्नेय है, आग से जुड़ी हुई हैं, प्राथमिक चट्टानें हैं। तो जब ये बनी होंगी तो उसमें जीवाश्म इसमें नहीं दबे होंगे, इसलिए इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। कोई इसमें प्राकृतिक चीज़ जिसमें कि जीव होगा, पेड़ पौधे, जीव जंतु नहीं दबे थे, इसलिए इसमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। इनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि धारवाड़ क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान इसमें आती है। उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। जो चट्टानों का वर्गीकरण है वो हम लोग भारत का भौतिक भूगोल जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो इनका आर्थिक महत्व भी बहुत होता है। अगर देखा जाए तो जो भौतिक अपक्षय है, केमिकल वेदरिंग है, उसके आधार पर यह 2 प्रकार की होती हैं। इनको पढ़ने की सुविधा के आसानी से बांटा गया है। पहला है अम्लीय और दूसरा क्षारीय प्रकार की हैं। अम्लीय जो चट्टानें होती हैं आग्नेय, उनमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, और यहीं क्षारीय की बात करें तो उसमें सिलिका कंटेंट कम होता है। अम्लीय जो चट्टानें होती हैं, एसिडिक जो होती हैं, वह उसमें ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान मिलती है, पत्थर मिलते हैं। लेकिन इसमें क्षारीय में बेसाल्टिक चट्टान मिलते हैं। एंडीसाइट नामक इसमें पत्थर मिलता है, चट्टान मिलता है, और इसमें गैब्रो नामक बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं क्षारीय वाले में। तो ये था प्रॉपर्टी आग्नेय चट्टान का। अगला है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंटल मतलब होता है अवसाद। कभी आप नाम सुने होंगे तो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स का नाम सुने होंगे, अवसादी निक्षेप का नाम सुने होंगे। जब नदियाँ ऊपर से पहाड़ों से जब नीचे गिरती हैं ना, तो अपने साथ बड़े बड़े धूल के कण लाते हैं, और वो धूल के कण जो होते हैं आगे चलते चलते समय के साथ टूट के छोटे धूल के कणों में, छोटे पत्थरों में, छोटे कणों में, फिर करते करते ऐसे ये क्या होते हैं, फाइन ग्रेन्स में बदल जाते हैं। तो ये जो फाइन ग्रेन्स होते हैं, ये बहुत बारीक बालू के कण होते हैं, और ये सी बेड में या रिवर बेड में, मतलब जो तलहटी होती है नदियों की, उसमें बैठ जाते हैं। तो इनसे जो चट्टानें बनती हैं वो चट्टानें रंध्र युक्त होती हैं या पोरस होती हैं। कैसी होती हैं, पोरस। इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। यह सॉफ्ट होती हैं, इनकी तुलना में, आग्नेय की तुलना में ये सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती है। ऐसा नहीं कि चट्टान है तो बहुत मुलायम रुई की तरह होगा। इसका मतलब कहीं से कहाँ तक ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आग्नेय की तुलना में ये सॉफ्ट होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आता है, देखा है, बालू का पत्थर, सैंड स्टोन इसे बोलते हैं। चीका मिट्टी या क्ले बोलते हैं, इसे क्ले मिट्टी बोलते हैं, चीका मिट्टी बोलते हैं। चूना पत्थर, लाइम स्टोन इसे बोलते हैं। डोलोमाइट है, कोयला है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, सेडिमेंट्री रॉक्स के।
अब नेक्स्ट है रूपांतरित चट्टानें, या इन्हें कायांतरित चट्टानें भी बोलते हैं। जैसे इनका रूप चेंज हो गया है, किससे चेंज होता है? इग्नियस से सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक। कभी कभी इग्नियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में भी चेंज हो जाता है। और ये चेंज क्यों होता है? तो यह चेंज दो फैक्टर के कारण होता है, एक तो हाई टेम्परेचर और एक हाई प्रेशर। तो जब इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर झेलती है समय के साथ, तो यह मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। और जब यही मेटामॉर्फिक रॉक और ज़्यादा हाई टेम्परेचर और ज़्यादा हाई प्रेशर झेलता है, तो यह न्यू मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। इनका क्या महत्व? ये इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, यह अत्यधिक कठोर होती हैं और इनमें छिद्र और रंध्र नहीं पाए जाते हैं, ये पोरस नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो इग्नियस है और मेटामॉर्फिक है, इनमें छिद्र और रंध्र नहीं पाए जाते हैं, नॉन पोरस होती हैं। और सेडिमेंट्री क्या होती हैं? ये पोरस होती हैं, इनमें पानी सोखने की क्षमता होती है। देखिएगा, कुछ चट्टानें हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक चट्टानों में चेंज हो गई हैं। जैसे कुछ आग्नेय चट्टानें हैं, कुछ अवसादी चट्टानें हैं और कुछ रूपांतरित चट्टानें हैं। तो कुछ आग्नेय चट्टानें जैसे ग्रेनाइट है, यह नीस में बदल जाता है। बेसाल्ट जो है वह एम्फीबोलाइट में बदल जाता है। और जो गैब्रो है यह सर्पेंटाइन में बदल जाता है। ये तीन हैं आग्नेय के। अवसादी जो हैं मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, यह बालू पत्थर सैंडस्टोन, यह बदलता है क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर यह बदलता है संगमरमर में, जो आपके घरों में लगता है फर्श पर। कोयला जो होता है यह भी अवसादी चट्टान है और यह चेंज हो जाता है ग्रेफाइट में या हीरा में। तो जो जितना ताप सहेगा, जो जितना प्रेशर सहेगा, वही क्या बनेगा? हीरा बेटा बनेगा। ठीक है। रूपांतरित चट्टानें स्लेट जो कि चेंज होती हैं सिस्ट में, और फर्दर जब सिस्ट और ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर झेलता है तो यह फाइलाइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको रॉक्स का क्लासिफिकेशन एक दिखाता हूं और इनसे थोड़ा अवगत कराता हूं आपको। देखिएगा, पहला जो इग्नियस रॉक है, आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें कुछ रॉक्स के नाम दिए हैं। कभी कभी देता है एलिमिनेट करने के लिए या पहचानने के लिए कि इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं, तो उसमें 5 दे देगा। उसमें से पूछेगा 5 4 3 2 1 या 5 4 3 2 या 2 3 या 1 2 3, ऐसे कुछ ऑप्शन करके देगा, जिससे कि आप उसको छांटने में आपको आसानी होगी। तो आप उसमें से 1 2 भी अगर छांट लेंगे ना, तो आराम से आप एलिमिनेट कर लेंगे, प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। इग्नियस रॉक जो होती हैं उसमें क्या होता है, यह डायरेक्ट मैग्मा और लावा से बनी होती है। किससे? मैग्मा जो निकलता है वोल्केनिक इरप्शन से, उससे ये डायरेक्ट बनी होती हैं। जब ठंडा होता है तो चट्टानें बन जाती हैं, और जब गर्म रहता है तो यह लावा के रूप में रहती हैं, बहते हुए रूप में रहती हैं, क्योंकि गर्म रहता है। इन्हें प्लूटोनिक चट्टान भी बोला जाता है। इग्नियस को क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक चट्टान भी बोला जाता है, या पातालीय चट्टानें भी इन्हें बोला जाता है। कुछ इनका ऐसा आकृति है जो कि पृथ्वी के अंदर बनता है, जैसे सिल है, डाइक है, उसको भी आगे हम बताएंगे। देखिएगा, एंथ्रोसाइट, ऑब्सीडियन, गैब्रो, ग्रेनाइट, ठीक है, प्यूमाइस, लेनाइट, एंडीसाइट, स्कोरिया और बेसाल्ट, ये सब क्या है? इग्नियस चट्टानें हैं। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। मेटामॉर्फिक चट्टानें क्या होती हैं? अब ये फर्दर क्या होती हैं? वेदरिंग से, इरोजन से। ये जो अग्नि चट्टानें हैं उनके वेदरिंग से या उनके इरोजन से, तो ये क्या बोलते हैं कि विंड से या फिर वाटर से ये इरोड होती हैं, वेदरिंग होती है, इनकी अपक्षय होता है, फिर निक्षेपण होता है, तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें मेटामॉर्फिक बोलते हैं। अब इनका नाम कौन कौन सा है देखिएगा। एक है नीस, फिर है एंथ्रासाइट, सिस्ट, लैपिस लाजुली, इसे लाजवर्द भी बोलते हैं हिंदी में, लाजवर्द, सोप स्टोन, ठीक है, यूनाकाइट, एम्फीबोलाइट, हॉर्नफिल्स, स्कार्न, मेरिपोसाइट, क्वार्टजाइट, मार्बल। इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि इसमें नीस इंपॉर्टेंट है, एंथ्रासाइट इंपॉर्टेंट है, सिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्ट आप लोग समझेंगे ये मेटामॉर्फिक में। ठीक है, लापिस लाजुली है इसमें, सोप स्टोन इसी में आता है क्योंकि ये लास्ट है मेटामॉर्फिक, और मार्बल है,
एम्फीबोलाइट, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सेडिमेंट्री जो लास्ट में बनता है उसको देखिए, ये क्या क्या है कि वही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से ये बनता है। तो इसमें कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे कि डोलोमाइट इम्पॉर्टेंट है, अब चर्ट इम्पॉर्टेंट है, डाइटोमाइट इम्पॉर्टेंट है, और ये कैल्से इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसमें से कभी अगर ऐसा नाम दे दे कि कोक्विना क्या होता है, ब्रेशिया कौन सा है, इग्नियस है कि सेडिमेंट्री के मेटामॉर्फिक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह सेडिमेंट्री है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चट्टानों के बारे में जितनी डिटेलिंग करनी थी यहाँ कर ली है। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और एक बार शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको कम समय में अधिक जानकारी, अधिक फैक्ट और अधिक कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लास उपलब्ध हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।